नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। श्रीमद् भगवद गीता जीवन का पाठ देती है। जीवन का पाठ पक्का करने के लिए पाठशाला है और इधर हम अपने जीवन का पाठ पक्का करने के लिए अभ्यास करते हैं। शारीरिक अभ्यास है, मानसिक अभ्यास है, बौद्धिक अभ्यास है और आध्यात्मिक अभ्यास है। इन अभ्यासों को लेकर के जीवन और पक्का बनाने के लिए, उसको और विकसनशील बनाने के लिए हम प्रयत्नरत हैं। इसमें अभी तक हमने महाभारत की पहले से कुछ कहानियाँ देखी। इसमें आदि पर्व, उसके बाद सभा पर्व, उसके बाद वन पर्व और अभी वन पर्व का एंड हो चुका और अभी विराट पर्व, यानी द्यूत खेलने के बाद युधिष्ठिर आदि पांडव हार गए और वन में चले गए। और वन में जाने के बाद क्या क्या हुआ वह वन पर्व में वर्णन है। और 12 साल अर्जुन की तपश्चर्या और पांडवों का वनवास और उनकी शस्त्र शास्त्र संपन्नता और उन्होंने उठाए हुए दुख, इनमें वो कैसे बने रहे और इस अतीव कठिन परिस्थिति में भी वे अपना धैर्य नहीं खोते थे और बड़ी सहजता से वे रहते थे। उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया था कि हमने वचन दिया है, हमने अपने आप को स्वीकार किया है कि हमें वन में जाना है और 1 साल अज्ञातवास करना है। तो अज्ञातवास कैसे करे, इसकी विचार विमर्श वो चल रहा है। और कहाँ जाना है, मत्स्य देश में जाएंगे और वहाँ विराट नगरी में ठहरेंगे। विराट नगर में कौन क्या कार्य करेगा और अपनी पहचान को छुपाकर उधर रहना है। और इतने सम्राट होते हुए भी, महाराज्ञी होते हुए भी, यानी द्रौपदी महाराज्ञी है और युधिष्ठिर आदि पांडव सम्राट है और वो बहुत सारे देशों को जीत चुके हैं, सम्राट बन गए हैं और फिर भी वनवास में, अज्ञातवास में अपने दिन बिता रहे हैं। तो उधर उनका विचार विनिमय चल रहा है। जन्मेजय पूछते वैशंपायन जी को कि क्या क्या हुआ बताओ, उस अज्ञातवास में कैसे समय पूरा किया, कैसे क्या क्या हुआ। तो वैशंपायन जी जन्मेजय को बता रहे कि तुम्हारे प्रपितामह किस तरह उधर ठहरे, अज्ञातवास में उन्होंने क्या किया, मैं भी बताता हूँ। राजा युधिष्ठिर ने सभी को पास बुलाकर और एक एक को पूछा। अर्जुन को पूछा कि तू क्या बनेगा, कैसे रहेगा। उसने कहा कि मैं नपुंसक का वेश धारण करूंगा और बृहन्नला बन करके उधर जो नृत्यशाला है उधर नृत्य सिखाने का काम करूंगा और गायन वाद्य सिखाने का काम करूंगा। और फिर अर्जुन से जब पूछते हैं, अर्जुन से पहले जब पूछते हैं कि इधर हम कैसे रहेंगे और किस प्रकार इधर हम रहेंगे, कौन से राज्य में रहेंगे, तो मत्स्य देश आदि जो राज्य है, हमारे राज्य को छोड़ करके, राष्ट्र को छोड़ करके जो बाकी राज्य है, राष्ट्र है, उनमें रहना अच्छा है क्योंकि उधर जल्दी पहचान नहीं होगी। तो इस तरह अर्जुन बृहन्नला का वेश धारण करने की सोचता है, नपुंसक का। फिर युधिष्ठिर भीम को पूछते हैं कि तू कैसे कर रहेगा। तो भीम बोलता है कि मैं रसोईया बन करके रहूंगा क्योंकि मुझे रसोई बनाना बहुत अच्छा आता है और उसमें मेरा प्रावीण्य भी है। तो इस प्रकार मैं रसोईया बन करके रहूंगा और उधर बिना हमारी पहचान दिए उधर मैं रह सकूंगा। फिर युधिष्ठिर नकुल को पूछते तू कैसे रहेगा। तो वो बोलता है मुझे अश्वविद्या बहुत ही अच्छी मालूम है
और अश्वविद्या यानी घोड़ों को कैसे रखना, उनकी बीमारियां और उनको कैसे पालना, उनकी कैसे चिकित्सा करना, ये सब मैं जानता हूँ, विशेष कुशलता मुझ में है। तो मैं वो अश्वशाला को संभालूंगा। फिर वो सहदेव को पूछते कि तू कैसे रहेगा। तो सहदेव बोलता है कि मुझे गायों की ज़्यादा पहचान है और मैं गौशाला संभालूंगा और उधर उनकी मैं परीक्षा करना जानता हूँ, उनको याद रखना, उनको कैसे संभालना, उन बैलों को कैसे संभालना, ये सब मैं जानता हूँ। तो इस प्रकार मैं गौशाला संभालूंगा। फिर युधिष्ठिर द्रौपदी को पूछते हैं कि तू कैसे रहेगी, तू तो सम्राज्ञी है, तू कैसे रहेगी। तो महाराज मेरे लिए चिंता मत करना, मैं सैरंद्री बनकर रहूंगी, यानी सेविका बनकर रहूंगी। और मैं सेविका बनकर के जो श्रृंगार करने की जो सेवा है वो मैं अच्छी तरह से जानती, और रानी सुदेशना की मैं सेवा करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी। आप निश्चिंत रहे, मैं रहूंगी उधर। तो इस प्रकार वो अपने आप में तय किया और वो निकले विराट नगरी की ओर, मत्स्य देश की ओर। और ऐसे पांव पांव चलने के साथ साथ धौम्य ऋषि और बाकी ब्राह्मण और बाकी लोग साथ में थे, उनको बताया कि आप अभी चले जाओ अपने अपने राज्य में। और फिर धौम्य ऋषि उनको उपदेश देते हैं कि राजा के साथ और दूसरे देश में रहना है, राजा के पास रहना और छुप कर रहना है, ये बहुत कठिन बात है। फिर भी आपने जो तय किया है वो जरूर आप कर सकेंगे। और राजा को कभी दुखाना मत, उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना, उनके शत्रुओं के साथ ज़्यादा बातचीत मत करना, उनके पास कैसे रहना, कैसे बर्ताव करना, कैसे बातचीत करना, कैसे देखना, कैसे सुनना, कैसे बोलना, किस तरह से कैसे बर्ताव करना, किधर खड़े रहना, ये सभी बातें बताई। यानी राजा के पास जैसे सामान्य आदमी कैसे रहता है और उसको किस तरह से रहना चाहिए, उनकी आज्ञा का, उनके कर्तव्य का पालन हो, इस तरह रहकर आप अपना समय बिताना। तो इस तरह उपदेश करते हुए धौम्य ऋषि उनसे विदाई ले लेते हैं, और पांडव भी और द्रौपदी भी विदाई लेकर वो चलते हैं मत्स्य देश की ओर। और वो बोलते हैं किसी को कुछ बताना नहीं, अगर पूछा भी तो किधर गए पता नहीं, द्वैतवन से वो गायब हो गए, किधर गए पता नहीं, ऐसा बताकर वो चलना। तो इस तरह अपने अपने कार्य में वो चले गए और इधर पांडव आगे चलते रहे। वो मत्स्य देश में आकर विराट नगरी के नज़दीक आ गए, और नज़दीक आकर एक स्मशान भूमि, वो जंगल के नज़दीक थी स्मशान भूमि, उधर वो ठहरे और वो विचार करने लगे। युधिष्ठिर बोलते हैं और अर्जुन बोलता है कि ये शस्त्रास्त्र यानी तेरा गांडीव और हमारे जो धनुष्य और गदा है, ये सब शस्त्रास्त्र कहाँ रखेंगे? अगर ये साथ में लेकर जाएंगे तो लोग पहचानेंगे, क्योंकि गांडीव धनुष्य की जो कीर्ति है वो सभी देशों में फैल गई है, और ये धनुष्य कोई भी पहचान लेगा। इसलिए इनको कैसे रखना, किधर रखना, ये ज़रा सोचेंगे। तो इस तरह उधर शमी वृक्ष होता है जंगल में, और शमी वृक्ष बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ही पुराना है, और उस वृक्ष पर हमारे शस्त्रास्त्र एक पोटली बांध कर रखेंगे, और जिधर बारिश नहीं लगेगी, जिधर धूप नहीं लगेगी और सुरक्षित रहेगा, ऐसा एक जगह देखी, उस वृक्ष पर चढ़कर कोई चढ़ नहीं पाएगा। ऐसा पुराना वृक्ष देखकर उधर पूरी पोटली बांधी, वो धनुष्य, बाण, गदा और जो भी तलवारें और जो भी भाले थे वो सब बांधकर वो रख दिए उधर, और उधर बांध कर रखते हुए उधर उधर वेली अटका दी। और उधर स्मशान भूमि है, वो वृक्ष पुराना है, और उधर स्मशान भूमि के नज़दीक एक प्रेत पड़ा था, वो जिंदा प्रेत अटका दिया उस वृक्ष पर, और अटका कर अभी उनको इधर कोई नहीं आएगा, इधर सर्प भी रहते हैं, इस तरफ पशु भी प्राणी भी रहते हैं, तो इधर कौन नहीं आएगा, ऐसा सोच करके उन्होंने फिर वो शस्त्रास्त्र उधर अटका कर आगे चले। आगे देवी को नमस्कार किया, ये देवी हमारी रक्षा करना, और वो नगरी में प्रवेश करते गए। कौन क्या क्या करेगा वो तय था। और इस प्रकार उधर हमारा गुप्त नाम रहेगा,
और कुछ खुला नाम रहेगा। तो जो युधिष्ठिर, फिर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव, उन्होंने उनका गुप्त नाम रखा, जो क्रमशः इस प्रकार है: जय, जयंत, विजय, जयसेन और जयद्बल। ऐसे नाम रखेंगे, वो गुप्त नाम है। एक दूसरे को अगर पुकारना है या तो कुछ संदेश देना है तो इस नाम से देंगे। और जो प्रकट नाम है, हमारा नाम छुपाकर प्रकट नाम उन्होंने रख दिया था। युधिष्ठिर रहेगा कंक बन करके, और वह फिर अपने अपने वेश लेकर नगरी में घुस जाते हैं। साथ में नहीं जाते, वो अलग अलग तरीके से घुस जाते हैं अंदर। और जो युधिष्ठिर है वो पहले राजा की सभा में जाता है। राजसभा चल रही होती है, और राजसभा में जाकर वो बोलता है कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं ऐसा घूमने वाला ब्राह्मण, लेकिन मैं द्यूत खेलना अच्छी तरह से जानता हूँ। राजा को सलाह देना, उनका पिए बनकर रहना, ये मुझे अच्छा आता है। मैं द्यूत खेलना जानता हूँ, मुझे उसकी आदत है। मैं युधिष्ठिर के पास भी बहुत साल रहा हूँ, लेकिन अभी वो कहाँ चले गई पता नहीं, इसलिए मैं इधर उधर भटक कर यहाँ चला आया हूँ। मेरा नाम कंक है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे स्वीकार करें। ऐसी विनती करके विराट राजा के पास गए और उन्होंने अपना परिचय देकर के बताया। विराट राजा बोले कि अच्छी बात है, ठीक है, तू ब्राह्मण है और अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, तो मेरा खास विशेष सलाहकार बन करके रहना। आपके लिए मेरा जो महल है और राजसभा है आपके लिए खुली है, आप निश्चिंत रहना। फिर ऐसा सोच करके युधिष्ठिर वहाँ रहते हैं कंक बन करके। फिर दूसरा जो विषय है वह द्रौपदी कैसे रहती है। द्रौपदी वह भटकती हुई साधारण सेविका का वेश लेकर विराट नगरी में घूमती है, और वो रानी सुदेशना के पास वो चली जाती है। वो उनके सामने से चली जाती है तो सुदेशना रानी पूछती है कि ये सुंदर नारी और सेविका के वेश में दिखती है, ये किधर की है, कहाँ की है, अभी तक मैंने देखा नहीं। तो उसको बुलाकर वो बोलती है कि तू कौन है, इधर क्यों आई है और कहाँ से आई है। तो द्रौपदी बोलती है कि मैं सैरंध्री हूँ और मैं सेविका का काम करती हूँ। मैं इधर ऐसी आई हूँ, मेरे पति गंधर्व है, 5 पति है और वो गुप्त रूप में रहते हैं। उनको प्रकट होने के लिए कुछ अवधि है, तब तक मैं इधर उधर भटकती हूँ, वो मेरा रक्षण करते हैं। लेकिन मैं अभी सेवा का काम कर रही हूँ, मुझे श्रृंगार करना बहुत अच्छा आता है, क्या मैं आपके पास रह सकती हूँ? लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं किसी का स्पर्श मुझे नहीं चाहिए, यानी मेरे शरीर को किसी का स्पर्श नहीं होगा, किसी परपुरुष का, और मैं किसी का पैर नहीं छूंगी। और ये मेरे पतियों की जो गुप्त रूप में गंधर्व रूप में रहते हैं, उनकी मैं पत्नी और वो बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन कुछ कारण वो गुप्त रूप में रह रहे हैं, कुछ दिनों में वो प्रकट होंगे, तब तक मुझे रहना है। तो आप मुझे अगर आज्ञा दे तो मैं रहूंगी। तो सुदेशना बोलती है, रानी सुदेशना, कि ठीक है, मैं तुझे कोई स्पर्श नहीं करेगा और किसी का पैर छूना नहीं पड़ेगा और तुझे कोई जूठन खाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसी तू रहना, मेरे पास रहना। लेकिन तू तो देवी जैसी लगती, सम्राज्ञी जैसी लगती, सुंदर है, तो तेरे पर कोई भी मोहित होगा और तुझे अपनी बनाना चाहेगा, तो क्या करना? तो द्रौपदी यानी कि सैरंध्री बोलती है कि आप चिंता मत करना, मेरे पति वो गंधर्व रूप में गुप्त रूप में रहते, मेरी रक्षा करते, आप चिंता मत करना। अगर कोई मुझे स्पर्श करता है या तो मुझे टेढ़ी नज़र से देखता है, तो मेरे पति उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो इतने शक्तिशाली है, आप चिंता मत करना। तो इस तरह द्रौपदी उधर ठहरती है सुदेशना रानी के पास। तो सुदेशना रानी उसको लेकर अपने महल में चली जाती है और दासी बनाकर रहती है।
यानी उसको दासी बना लेती है। तो इस प्रकार द्रौपदी सुदेशना रानी के पास रहती है। और बाकी फिर जो विराट नगर में सहदेव फिर घूमते घूमते चले आते हैं। वो घूमते घूमते आते हैं, बड़े सुंदर है दिखने में, और ऐसा अलग ही वेश परिधान करके वो गौशाला का पालन करने के लिए वो इधर उधर घूमते घूमते फिर राजा के पास जाते। पहले गौशाला में जाते, उधर देखते कितनी गव्य है, कैसा है। उधर लगभग 1 लाख गव्य है। विराट नगरी में 1 लाख गौशाला में गव्य होने के कारण वो सब कुछ देख करके इधर घूमता हुआ फिर राजा के पास आता है। राजा पूछता है तू कौन है और क्या जानता है, किधर से आया है। वो बोलता है कि मैं गौशाला का बड़ा तज्ञ हूँ, मैं परीक्षक हूँ गौशाला का, और गौओं का मैं परीक्षा करता हूँ, उनकी चिकित्सा करता हूँ, मैं उनको जानता हूँ। आसपास के देश में कितनी गव्य रहती है ये संख्या भी मुझे याद रहती है। भूतकाल में कितनी थी, आज कितने और कल कितनी होंगी वो भी मैं जान सकता हूँ, और मैं अच्छी तरह से परीक्षा करता हूँ। और ऐसे बैल मैं जानता हूँ जिनका मूत्र केवल सूंघने से जो पुत्रवती नहीं है, ऐसी माता भी पुत्रवती बन जाती है। तो ऐसा मैं जानता हूँ। तो विराट राजा को बड़ा अच्छा लगा कि ये बड़ा अच्छा काम वाला आदमी है। तो उसको बोला कि तू इधर रह सकता है, तो गौशाला तू संभालना, सभी गौशाला के जो सेवक है आपकी सेवा में रहेंगे, आपके पास रहेंगे, और गौशाला संभालना। पूरे गौशाला का प्रमुख बना दिया सहदेव को। फिर नकुल इधर उधर घूमता हुआ विराट राजा के पास आता है और विराट से बताता है कि मैं अश्वशाला का, अश्व यानी घोड़े का जानकार हूँ, और बड़े बड़े अश्व मैं ठिकाने पर लाता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ। मैं अश्व की गति और उनको ट्रेनिंग देने का काम करता हूँ, उनकी गति बढ़ाने का काम करता हूँ। इस प्रकार अलग अलग तरीके से अश्व का ज्ञान मुझे है। उनकी चिकित्सा करना, उनको अच्छा रखना, उनको चारा पानी करना, ये सब मैं जानता हूँ। और मैं युधिष्ठिर सम्राट के पास उनकी अश्वशाला भी संभाल चुका हूँ। लेकिन वो पांडव चले जाने के बाद कहाँ चले गए पता नहीं, मैं भटकता भटकता इधर आ गया। तो आप अच्छे राजा है और इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अगर कुछ काम मिलता है तो अच्छी बात है। तो विराट राजा ने बोला कि ठीक बात है, तो आप ठहरना इधर। फिर इस तरह नकुल, सहदेव, द्रौपदी, युधिष्ठिर वो अपने अपने काम में जुट गए। और फिर भीमसेन आ गए। भीमसेन आकर के वो फिर नीचे पंचा ला करके एक उपरना यानी कि एक ऐसा पंचा कंधे पर रख करके आता है और बड़ा तगड़ा है। ये देखकर विराट राजा पूछता है कि ये कौन आ गया नगर में और बड़ा तेजस्वी दिखता है। वो पूछता है विराट नगर में कि तू कौन है, किधर से आया है, तू बड़ा तेजस्वी दिखता है, तो ये कौन है, क्यों आया इधर। तो भीमसेन बोलते हैं कि मैं बल्लव हूँ और मैं इधर उधर भटकता हुआ इधर आया हूँ। मैं सम्राट युधिष्ठिर के पास रह चुका हूँ, लेकिन वो चले गए, कुछ पता नहीं किधर चले गए। अभी मैं आया हूँ, मैं रसोई करना जानता हूँ, बड़ा अच्छा जानता हूँ। मेरी खासियत है कि मैं मल्ल हूँ, पहलवान हूँ, मैं किसी भी मल्ल से लड़ सकता हूँ, इतनी मेरी ताकत है। लेकिन मैं रसोई करना अच्छा जानता हूँ और बड़ी बड़ी रसोई बना सकता हूँ। पूरे रसोई जो घर है यानी कि पाकशाला है वो पूरी संभाल सकता हूँ, इतनी मेरी कुशलता है। तो ऐसा बता करके विराट राजा भी बोलता है कि बड़ा अच्छा हुआ, ये वीर मुझे मिल गया। और रसोई करना तू बोलता है कि तू रसोई करना जानता है, तो ठीक है, तुझे रसोई यानी पाकशाला का प्रमुख कर देता हूँ, तू संभालना। और फिर अर्जुन भी इसी तरह आता है और अर्जुन बृहन्नला का वेश धारण करके, नपुंसक का वेश धारण करके, उनके केश बाल बड़े लंबे लंबे हैं और वो नपुंसक का वेश करके आता है और विराट नगर में आता हुआ वह फिर जो नृत्यशाला है उधर भटकता है।
और उधर भटकता हुआ जब उसे देखता है विराट राजा, ये कौन आया है, अलग अलग लोग इधर दिखाई देते हैं, तो कौन है। तो उधर अर्जुन को न पहचानते हुए एक नपुंसक इधर आया है और बड़ा सुंदर दिखता है, उसकी छाती चौड़ी है और बड़ा तगड़ा दिखाई देता है। तो ये कौन है, ऐसा पूछ करके विराट राजा उसको पूछते कि तू कौन है। वो बोलता है कि मैं नपुंसक हूं, मैं बृहन्नला हूं और मैं नृत्य करना जानता हूं, सिखाना भी जानता हूं, गायन जानता हूं, वाद्य जानता हूं और मैं नपुंसक हूं। मैं आपके जो नृत्यशाला है उसको संभालूंगा और मैं स्त्रियों को और आपकी जो लड़की है और उनकी सहेलियां है उनको नृत्य सिखा सकता हूं। और उन्होंने फिर परीक्षा ली, ये सचमुच नृत्य कर सकता है क्या, गायन वाद्य कर सकता है, उसकी परीक्षा ले ली और वो नपुंसक ऐसा समझकर उसको रख लिया नृत्यशाला में। तो इस प्रकार सभी पांडव उस नगरी में रहने लगे और अपना अपना काम करते गए। बहुत ही चुपके से रहना था और बिना कुछ समझ पहचान दे दिए वो रहने लगे विराट नगरी में। तो इस प्रकार 2-3 महीने चले जाते हैं। 2-3 महीने के बाद विराट नगरी में एक पहलवान आता है और पहलवान का नाम है जीमुत। वो बड़ा मल्ल है, बड़ा तगड़ा है। वो दूसरे देश से आता है और सभी विराट नगरी के सभी मल्लों को परास्त कर देता है और सभी परास्त हो गए। तो बोलता है कौन ऐसा तेरे पास है कि कौन मेरे साथ लड़ेगा। तो उसको याद आ जाता है कि विराट नगरी में एक रसोई यानी पाकशाला में जो पहलवान आया है उसको बोलते हैं कि चल इसके साथ लड़ ले। तो सभी मल्ल हार गए, लेकिन अभी ये पाकशाला का रसोइया उसके साथ लड़ेगा और ये आज्ञा देता है ये विराट राजा बल्लव को, ये बल्लव इसके साथ लड़, अभी ये बड़ा तगड़ा है, क्या तू लड़ेगा। तो बल्लव बोलता है क्यों नहीं, बिल्कुल मैं लड़ूंगा, लेकिन इसको कितना परास्त करना है, क्या मैं इसको मार भी सकता हूँ। विराट राजा बोलता है कि जितनी उसकी ताकत है उससे अगर ज़्यादा है तो मार दे, कोई बात नहीं है। तो दोनों की टक्कर हो जाती है, दोनों मल्ल भिड़ते हैं। जीमुत भी बड़ा ताकतवर है, बहुत सारे देशों के मल्ल को उसने परास्त किया है और बड़ा तगड़ा है। दोनों जूझते हैं और बहुत देर तक जूझते हुए वो परास्त नहीं होता है। फिर भीमसेन उसको थका हुआ देखकर परास्त करता है और फिर 100 बार घुमाता है। उसकी स्टाइल ही है शायद, बहुत सारे राक्षसों को 100 बार घुमाकर उसको चक्कर आ जाते, बेशुद्ध पड़ जाता है और उसको पटकाता है। तो जीमुत को बाद में परास्त करके उसको पटका दिया और मार दिया। तो इस तरह उसको उखाड़ करके मार दिया और सभी पहलवानों को ये लगा कि ये जो बल्लव है बहुत ही ताकतवर है और उस जीमुत को मार दिया। उसके बाद आगे जो कहानी है, द्रौपदी अपना समय बिताकर वो रह रही है, कुछ 8-9 महीने हो जाते हैं और उसकी सेवा चल रही होती है सुदेशना रानी के पास। और एक दिन उसका जो भाई है, सुदेशना रानी का भाई, वो कीचक, उसकी नज़र पड़ जाती है वो पुरंदरी के ऊपर यानी द्रौपदी के ऊपर। वो देखता है कि ये कौन है, कौन स्त्री आई है, कौन अप्सरा आई है तेरे पास और वो कौन है, क्या करती है। तो सुदेशना रानी बोलती है कि ये दासी बन करके आई है और ये पुरंदरी है। तो वो डायरेक्ट जाता है, दासी है तो वो डायरेक्ट पुरंदरी के पास जाता है। तू इधर क्यों ठहरी है, मेरी रानी बन जा और मेरे साथ विवाह कर ले, ये दासी होना तेरा काम नहीं है, तू तो रानी करके शोभेगी और मैं इधर रहता हूँ। विराट राजा तो केवल नाम के राजा है, मैं उनका सेनापति होने के बावजूद भी मैं सुदेशना का भाई और मैं ही पूरा राज्य का स्वामी हूँ, मेरी ही पूरी चलती है, तू मेरी बन जा। तो पुरंदरी जो सैरंद्री है वो बोलती है कि मेरे पति है 5, मैं गंधर्व जो पति है 5 पति उनकी पत्नी हूँ और वो बड़े तगड़े हैं, वो गुप्त रूप में मेरी रक्षा करते हैं, मेरा विचार मत करना। मैं शादीशुदा हूँ और मैं अभी कुछ दिन के लिए इधर ठहरी हूँ और मैं बाद में जाने वाली हूँ, लेकिन मेरी रक्षा वो गंधर्वपति मेरे करते हैं।
तो आप मेरे पास मत आना, मेरा स्पर्श भी मत करना और मेरी चाहना मत करना। मैं पतिव्रता हूँ और उनकी पत्नी बन करके मैं रहती हूँ, मेरा विचार मत करना। तो वो फिर सुदेशना के पास जाता है वो कीचक कि इनको समझा देना, हे बहन इसको समझा देना और इसके वो मेरे पास भेजना, और वो दासी है और वो तू जो कहेगी वो करेगी, मेरे पास भेज देना। फिर वो सुदेशना रानी है, फिर भी कीचक अपना भाई होने के बावजूद भी वह उसका न माने, उसको नहीं चलता है। तो इस प्रकार वह कीचक उसके पीछे लग गया। लेकिन वो बड़ी कहानी है, आगे चल करके क्या क्या होता है हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।